ये सवाल तो आपके मन में भी आता होगा कि मृत्यु के पश्चात आखिर क्या होता है। और आपने भी कभी ना कभी सुना होगा कि 24 घंटे बाद मरे हुए व्यक्ति की आत्मा घर में आती है। लेकिन ऐसा क्यों? और मृत्यु के बाद 13वीं क्यों मनाई जाती है? क्या 13 दिनों तक मृतक की आत्मा घर पर रहती है? अगर आपको ये सब सवालों का जवाब चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मौत के कुछ घंटे पहले इंसान के पैरों के नीचे से अर्थ से सोल चक्र डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब इंसान का धरती से कनेक्शन टूट जाता है और पैर ठंडे पड़ जाते हैं। मरने के बाद इंसान को उसका संपूर्ण जीवन उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक एक फ्लैशबैक की तरह स्पीड से दिखता है। अगर इस पर साइंस के महारथियों की टिप्पणी की बात करें तो ये सपना लगभग 7 मिनट तक का होता है। उसके बाद दिमाग बंद हो जाता है और अंत में इंसान अपनी सुनने की शक्ति खो देता है, जिसके बाद एस्ट्रल कॉर्ड टूट जाता है, जो कि एक तरह से शरीर और आत्मा का कनेक्शन है। इसके टूटने से आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है। लंबे समय से शरीर में रहने के कारण वो बॉडी को छोड़ने से मना करती है। वो फिर से बॉडी में प्रवेश करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो असफल रहती है। जैसे हमारे लिए हमारे अपनों के मृत्यु को स्वीकार करना मुश्किल होता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर की मुक्ति को मानने से इनकार करती है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा बॉडी के 15 फीट ऊपर हवा में तैर रही होती है। वो अपने परिजनों को रोता हुआ देखती है। उसके बारे में बोले गए शब्द उसे किसी शोर की तरह सुनाई देते हैं। हिंदू ग्रंथों के अनुसार रात के समय अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। उसे सूर्य की पहली किरण के बाद ही जलाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार रात को किया जाए तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश करती है, जिसके बाद वो सदा के लिए हमारे डायमेंशन यानी कि हमारे आयाम में भटकती रहती है। मृत्यु के बाद शव को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता है। अगर शव को रात भर भी घर में रखा जाए तो संपूर्ण परिजन रात भर शव के लिए जागते हैं। दोस्तों, आइए आपको एक कहानी सुनाता हूं। दरअसल एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। एक बार एक गांव में एक शव को कुछ पलों के लिए अकेला छोड़ दिया गया था, जिसके बाद बाहरी प्रेतों ने उस पर कब्जा कर लिया और उस बॉडी ने पूरे गांव को जला दिया। गांव में हनुमान जी का एक मंदिर था। भूत प्रेतों से भरी हुई बॉडी जैसे ही हनुमान मंदिर के पास से गुजरी, उन आत्माओं ने हनुमान जी की मूर्ति देखी और फिर डरकर उस बॉडी को छोड़ दिया। तब से लेकर आज तक कोई भी डेड बॉडी को अकेले छोड़ने की गलती नहीं करता है। दोस्तों, इसीलिए तो कहा जाता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अंतिम समय में 2 यमदूत आते हैं। वो मरने वाले के साथ जैसा उसने संपूर्ण जीवन लोगों से व्यवहार किया था, ठीक वैसा ही व्यवहार उसके साथ करते हैं। अगर मरने वाला आदमी अच्छा है तो वो बहुत आसानी से प्राण त्याग देता है, परंतु अगर वो पापी है तो यमदूतों के टॉर्चर से तड़प तड़प कर मरता है। इसके बाद वो आत्मा को एक प्रकाशमयी गुफा से होते हुए यमलोक लेकर जाते हैं। रास्ते में वैतरणी नदी पार करते हुए आत्मा को जाना होता है। ये नदी आग से लथपथ होती है। जिसने अच्छे कर्म किए वो इस नदी को पार कर लेता है, लेकिन अगर व्यक्ति पापी है तो उसे काफी पीड़ा भोगनी पड़ती है। नदी के बाद आत्मा को यमराज के सामने खड़ा कर दिया जाता है और चित्रगुप्त जी उस व्यक्ति के पाप और पुण्य का लेखा जोखा यमराज के सामने रखते हैं। उसके कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कुल 36 प्रकार के नरक हैं। यहाँ बताई गई यातनाएं किसी की कल्पना से भी कई ज्यादा खतरनाक है। अगर कोई व्यक्ति सुसाइड यानी आत्महत्या करके प्राण त्यागता है तो उसे और भी कठिनाई सहनी पड़ती है, क्योंकि उसने निर्धारित समय से पहले ही हार मान ली। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे वास्तविक जीवन में किए गए हमारे कर्म ही हमें स्वर्ग या नरक दिलाते हैं। उसके बाद अगर कोई साधु या तपस्वी है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, आत्मा ना तो पैदा होती है और ना ही वो मरती है। वो तो सिर्फ वस्त्र की तरह एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। मृत्यु तो केवल शरीर का होता है, आत्मा का नहीं।
तो दोस्तों, मैं अपने आज के ज्ञान के पिटारे को यहीं पर समाप्त करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।